राम कुमार व मैकुलाल इस लाश को अरे बोलिए मारियो ये कई भाई कनवा फाड़ के निकल गए। इस लाश को बियाबान जंगल में फेंकवा दो, जंगली जानवर नोच नोच कर खा जाएंगी। ठाकुर साहब सब के सब साले मर गए, पूरा परिवार साफ हो गया, कोई नहीं बचा। जोगा सिंह यहाँ की देखभाल करो, मैं सैन कक्ष में आराम करूंगा, आराम करने के बाद दरबार आऊंगा। ठाकुर साहब क्या रे? याद आ गया, क्या लड़की कह के मर गई क्या? कि विश्वास करो मेरा भाई जिंदा है, एक दिन अवसर आएगा तेरी बेटी को दुल्हन बनाए। मुझे तो जब तुझे विश्वास है, हमें कहाँ विश्वास है? जोगा सिंह मैं सैन कक्ष में आराम करने चलता हूँ, यहाँ देखभाल करो। राम कुमार भैया मैकुलाल आए देखता हो इज्जतियों लेकिन मारू नहीं। हाँ हो अबे सुमना चाहिए अब कह के जाता है यहाँ का कारोबार तो सब ही देखियो। अच्छा कार देखो बार देखो। नहीं हम चल के कार देखी तो यहाँ का बार देखो। ठीक है हम बारे देखे लायक है यार भैया, जैसे हाट में गए तब से बारे देखा था। अरे हमारे जियरा के जरनिया ई जवनिया के बा, हमारे जियरा के जरनिया ई जवनिया यह जवनिया के बा, यह जवनिया के बा, हमारे जियरा के जरनिया यह जवनिया। दीपक को पाल पोस कर सयाना कर दिया हूँ, और समय डाकू बन चुका है, हम उसका इंतजार करते हैं। हेलो ध्यान के दोस्तों, जो दीपक एक सीधा साधा दीपक था, गांव में दीपावली के दिन बच्चे गांव में पटाखे दगाते थे, तो दीपक डर के मारे कोने में दुबक कर बैठ जाता था। लेकिन आज जालिमों ने उसे गोलियों के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया। आप लोगों के सामने डाकू दीपक जा रहा है। डाकू माँ भवानी, बड़े भैया मैं आज तुम कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अरे पुलवा ये किस वास्ते तेरा मेरे भाई पुलवा ये किस वास्ते मेरे भाई जान, अरे काम तोड़ता है बड़ा और तुम्हें बुलाया इसलिए दीपक मेरे, चलो पहाड़ी के ऊपर सिखलाऊं तलवार। वाह भैया वाह, आपका भाई दीपक आज इतना बड़ा हो गया, लेकिन आज तक आपने अपने हाथों का जौहर नहीं सिखाया। दीपक मेरे भाई, जिया सामने ऊंची वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है। हाँ। चलो उसी पहाड़ी की चट्टान पर हम तुझे
तलवारबाजी व बंदूक चलाना सिखाते हैं। चलो हम के लिए तैयार हैं। जय मां, जय मां काली। दीपक, ये रही ऊंची वाली पहाड़ी। इसी पहाड़ी पर हम लोग तलवारबाजी व बंदूक चलाना सीखते हैं। बड़े भैया, ये पहाड़ी तो इतनी ऊंची है, इस पहाड़ी के नीचे हम लोग गिर गए तो शायद जान बचाए नहीं बचेगी। दीपक मेरे छोटे भाई, जिया। मेरे रहते हुए तुम्हारे ऊपर आज तक नहीं आ सकती। लेकिन बड़े भैया, लड़ाई किस प्रकार होगी? इस पहाड़ी पर हम 2 तलवार रख रहे हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो उस तलवार को उठा सकते। हमारे कहने का मकसद, इस पहाड़ी पर 2 कृपा रखी है, जो मेरा दिल चाहे हम उसे उठा सकते हैं। बड़े भैया, ये कृपान मैं अपने मन मुताबिक उठाया, लेकिन लड़ाई किस प्रकार होगी? लड़ाई नंबर 1 से होगी। नंबर 1 पर। नंबर 1 पर क्या? सावधान हो जाना। और नंबर 2 पर? नजर से नजर मिलाए। और नंबर 3 पर? मान लीजिए हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दीपक, इस तरह से तुम अपनी बहन व बाप का बदला जोगेश सिंह से कदापि नहीं चुका सकते। बड़े भैया, मैं प्रतिज्ञा किया हुआ, कसम खाया हूं कि जब तक जोगेंद्र सिंह को खत्म कर दूंगा, तब तक मेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दीपक मेरे भाई, अपने हाथों को मजबूत बनाओ। हम तैयार हैं। शाबाश दीपक, तलवार का जौहर ऐसे होना चाहिए। क्या चले कहा तो आंधी की तरह और कल है तो बिजली की तरह। आज तुम पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम्हें रण विद्या में कोई परास्त नहीं कर सकता। आपके कहने का मकसद, ये तुम्हारा भाई दीपक आज पहली परीक्षा में पास हुआ। क्या दीपक, जी हाँ। देख रहे हो सामने जो पेड़, उसी पेड़ में चिड़िया घोंसला लगाई है, उसी पर निशाना लगाओ। मैं नंबर बोलता हूँ। नंबर आप बोलेंगे, निशाना मेरा होगा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। शाबाश। ऐसा निशाना लगायो, छोलहटी के बच्चा मार डायो। तभी इसे यहाँ लेकर क्यों आया? अरे तुम्हारे गिर गए तो हम कहला पकड़ के ले चली। बच्चा नहीं था, सिर्फ घोंसला ही था। बड़े भैया, थकावट काफी आ चुकी है, चलो हम लोग जो सामने पीपल का पेड़ दिखाई पड़ता है, उसी की छांव में थोड़ा आराम करते हैं। चलो मेरे भाई, आओ मेरे साथ। साथी मैकुलाल,
बिस्तर लेकर आओ, हम दोनों भाई आराम करेंगे। बड़े भैया से कितनी अच्छी छाया है, यही हम लोग थोड़ा आराम करते हैं, इसके बाद वापस गुफा चलते हैं। ठीक कह रहे हो मेरे छोटे भाई, ए पीपल का वृक्ष है, इसकी छाया बहुत सुंदर है। जी हाँ। इसी पीपल के पेड़ के नीचे हम दोनों भाई आराम करेंगे। क्यों नहीं भैया। मैकुलाल क्या कर रहा है? साथी मैकुलाल, अब तुम यहां से जा सकते हो। तुम चलो गुफा में आराम करो। जाओ। नहीं, तुम गुफा की देखभाल करो। नहीं नहीं, डर रहा हूं। चलो, हम लोग डरते नहीं हैं। निकल जा। हेलो, ध्यान दीजिए दोस्तों, दीपक बनवारी दोनों तलवारबाजी सीखते हैं और गोली सिखाते हैं। दीपक को थकावट महसूस होती है तो दीपक बनवारी से कहते हैं कि भैया थोड़ा आराम कर लिया जाए। दोनों बरगद के पेड़ के नीचे सो रहे हैं। अचानक दीपक वही 10 वर्ष पुराना सपना देखने लगा। उसकी बहन को जमींदार जोगेंद्र के आदमी पकड़ कर ले जा रहे हैं। अपने बाप के साथ अपनी बहन को छुड़ाने पहुंचा। उसके बाप को जमींदार जोगेंद्र ने गोली मार दिया। ठहरो मेरे भाई, अभी रात काफी है, आराम करो। नहीं नहीं भैया, नहीं, ये सोने का टाइम नहीं है। जो ज्वाला दीपक के सीने में जल रही है, दीपक आपसे बताना चाहता है। मेरे भाई, तुम्हारे दिल में जो ज्वाला धधक रही है उससे बताओ। और बापू जी तो मरे हुए हैं और बापू जी को मरे हुए और लेकिन बदला और भैया यही है। भैया यही मलाल महल की और याद मुझे है आती और करूं याद जब बापू जी और फटती मेरी। वो जोगिंदर सिंह भैया और बहुत बड़ा उत्पाती और फिल्मा जमींदार को ठंडी ना पहुंची। किस्मत का मैं खोटा भैया चलता मेरा जिगर है और फिर मारे उस जमींदार को और होता नहीं सफर है। दीपक इच्छा तेरी खुशी हुआ मैं। दीपक सुन इच्छा तेरी खुशी हुआ मैं आज। मेरी जो इच्छा सुनो बतलाता हूँ आज। बतलाता हूँ आज ध्यान तुम
मेरी तरफ को लाओ, चल करके एक बंदर खरीदो, नाच उसे सिखलाओ। तुम बन करके चलो मदारी, बंदर की नाच दिखाओ। मैं बन करके नचलाता हूँ, फिर तो मजा चखाओ। यही तरकीब है मेरी, बता क्या इच्छा तेरी। जमींदार को मारूं, उसकी बेटी को दुल्हन बनाकर तेरे खातिर लाऊं। बात क्या मेरे मन की कही, के आना तुम। दीपक मेरे भाई, हम और तुम सबसे पहले बाजार चलेंगे। बाजार से एक बंदर खरीदेंगे, और बंदर को लाकर नृत्य कला सिखाएंगे, उसे तलवारबाजी व बंदूक चलाना सिखाएंगे। क्यों नहीं भैया, जिससे कि अवसर आने पर कमीने चौगेन सिंह से हम लोग बदला चुका सके। क्यों नहीं भैया, आओ मेरे भाई चलिए।